जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, जो कि वरुथिनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत को यदि कोई स्त्री करे तो उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ जो दान है वो अन्नदान है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के बराबर माना है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या को लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाः तमः वन्दे परमानंदं माधवम। परमानंदम माधवम। एक बार की बात है, राजा मांधाता एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मांधाता तपस्या में एकाग्रचित ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्तों पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू ने राजा के पैर को लगभग पूरा ही चबा लिया था। राजा को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। श्री भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि, जो मेरे वराह रूप का प्रतीक है, तुम इस दिन मेरे वराह रूप की पूजा करना एवं व्रत रखना। मेरी कृपा से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट राजा हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। भगवान विष्णु की बात को सुनकर, भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया। परिणाम स्वरूप भालू ने राजा का जो पैर खाया था वह पैर पूरी तरह ठीक हो गया। व्रत करने के पुण्य फल व भगवान वराह की कृपा से जैसे राजा को नवजीवन मिल गया हो, वह फिर से हष्ट पुष्ट होकर अधिक श्रद्धा भाव से भगवान की साधना में लीन रहने लगे। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से कोई भी उक्त राजा की तरह ही भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।